हाय एवरीवन। आज हम लोग एक और सीवी को रिव्यू करने वाले हैं जिसको शेयर करा है अभिषेक विश्वकर्मा ने लिंक्डइन के थ्रू। और देखते हैं कि सीवी के अंदर क्या अच्छी चीज़ है और हम लोग क्या यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपको भी आपका सीवी या फिर रिज्यूमे रिव्यू करवाना है तो आप मेरे साथ लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो। और जैसे मुझे टाइम मिलेगा डेफिनेटली मैं रिव्यू करूँगा, आपको मैं वीडियो भी शेयर करवा दूंगा। इससे क्या होगा कि आप भी सारे के सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ पाओगे। ऑलराइट, एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, जब भी मैं कोई सीवी या फिर रिज्यूमे रिव्यू करता हूँ उसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। सो प्लीज़ उनको लेके आप कभी पर्सनल मत होना कि ये पर्सनली मुझे बताए जा रहे हैं। मेरा पॉइंट बस इतना रहता है ताकि आपके रिज्यूमे को थोड़ा बेटर कर पाऊँ, ताकि आप एक अच्छी जॉब ले पाओ, और अगर आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है तो आप एक अच्छा इंक्रीमेंट ले पाओ। ऑलराइट, पहले हम लोग इस सीवी के अंदर नेगेटिव चीज़ें देखेंगे कि जहाँ पे हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि ये जो रिज्यूमे है ना एटीएस के हिसाब से कितना सही है, और एक अगर रिक्रूटर देखता है उसके हिसाब से कितना सही है, और जो एक इंटरव्यू लेने वाला डेवलपर होगा उसके हिसाब से कितना सही है। सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एक एक करके। ऑल राइट, हाँ, जितने भी रिज्यूमे मैं रिव्यू कर रहा हूँ उन सब की एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं फ़ॉन्ट्स के साथ में। मेरे हिसाब से इस रिज्यूमे के अंदर ना 3-4 फ़ॉन्ट्स यूज़ हो रखे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक तो जिसके अंदर अभिषेक विश्वकर्मा लिखा हुआ है, एक फ्रंट एंड डेवलपर लिखा हुआ है, और एक एजुकेशन लिखा हुआ है। तीन तो आपको यहाँ पे ऊपर की 3 लाइन्स के अंदर ही दिख चुके हैं, और मेरे हिसाब से एक और नीचे चेंज है, बट उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। राइट, सो 3-4 फ़ॉन्ट्स यूज़ हो रखे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप रिज्यूमे बनाते हो ना, अगर आपको उसके अंदर बेटर रीडेबिलिटी लेके आनी है तो एक फ़ॉन्ट यूज़ करो, हद से ज़्यादा 2 यूज़ करो, बट उससे ज़्यादा फ़ॉन्ट्स यूज़ मत करो। ऑलराइट, और फ़ॉन्ट्स हमेशा ना आपको बहुत ही बेसिक यूज़ करने चाहिए, जो कि कोई भी एटीएस सिस्टम होता है ना वो आराम से समझ पाए। अब एटीएस क्या होता है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है, उसके बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा, बट एक बार के लिए मैं आपको बता देता हूँ कौन से फ़ॉन्ट्स आपको यूज़ करने चाहिए जो बहुत ही बेसिक होते हैं, जैसे कि एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैम्ब्रिया। ऐसे जो बेसिक फ़ॉन्ट्स होते हैं जिनको सारी की सारी वेबसाइट्स आराम से समझ सकती हैं, सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आराम से समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो आपको यूज़ करने चाहिए। अब एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का यानी कि एटीएस का क्या फंडा है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो पोर्टल सिस्टम होते हैं ना वो एटीएस को यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम को। मान लो आपने कोई रिज्यूमे अपलोड करा, तो आपके रिज्यूमे को पहले जो आपकी naukri.com या फिर कोई भी जॉब पोर्टल होता है ना वो पहले उसको पढ़ता है, रीड करता है एटीएस की हेल्प से, और देखता है कि आपका रिज्यूमे किस चीज़ के लिए बना है, किस प्रोफाइल के लिए बना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें देख लेता है। ठीक है, और अपने डेटाबेस के अंदर सेव कर लेता है उसको। अब जब रिक्रूटर आता है, कोई स्पेसिफिक स्किल सेट या फिर कोई स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करता है, देन जॉब पोर्टल को लगता है कि ठीक है, वो अपने जो उसने पहले रिज्यूमे को सबसे अच्छे से रीड करा होता है ना उसका चेक करता है कि अच्छा ये रिज्यूमे मैच हो रहा है रिक्वायरमेंट के साथ में, और आपके रिज्यूमे को सबसे ऊपर दिखाता है या फिर सबसे जो टॉप रिज्यूमेज होते हैं उसके अंदर दिखाता है। उसके बाद में आपको कॉल आती है या फिर मेल आती है। बट जब एटीएस आपके रिज्यूमे को अच्छे से रीड ही नहीं कर पाएगा, तो अच्छे से सजेस्ट ही नहीं कर पाएगा रिक्रूटर को कि इस जो ये रिज्यूमे है इसकी क्या स्पेशलिटीज़ हैं, क्या स्किल्स है, और ये कहाँ परफेक्ट बैठता है। अब इस वजह से वो कभी आपको टॉप रिज्यूमे के अंदर दिखाई नहीं पाता, टॉप सर्च के अंदर। अब ये क्या प्रॉब्लम होती है, जो बेसिक फ़ॉन्ट्स होते हैं ना उनको तो एटीएस सिस्टम बहुत इजीली रीड कर लेते हैं, बट जो थोड़े से अलग से फ़ॉन्ट होते हैं या फिर जो नॉर्मल फ़ॉन्ट्स हर कहीं पे नहीं मिलते, उन फ़ॉन्ट्स को एटीएस अच्छे से रीड नहीं कर पाता। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। आप कोई भी एक रैंडम एटीएस ट्रैकिंग सिस्टम वाली एप्लीकेशन चेक कर सकते हो। इस रिज्यूमे का जो स्कोर आया ना, टोटल स्कोर है 50/100 है। चलो इसके बारे में ज़्यादा बोलूंगा नहीं बिकॉज ये वेरी करती रहती हैं चीज़ें, बट आप यहाँ पे देखोगे ना एटीएस के हिसाब से तो बस इसने 54% ही पास करा है। अब इसके बड़े सारे रीजंस हैं, और भी रीजंस हैं, मैं आपको और भी बताऊंगा। पहली चीज़ है फ़ॉन्ट, जो मैं आपको बता चुका हूँ। सो बहुत ही बेसिक फ़ॉन्ट्स यूज़ करो ताकि एटीएस आपके रिज्यूमे को अच्छे से रीड कर पाए। ऑलराइट, अच्छा, सेकंड रीजन क्या रह सकता है जो कि यहाँ पे आपको स्कोर वीक मिल रहा है इसका। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही साइट यूज करो, मेरी ये कोई सगी साइट नहीं है। ठीक है, मैंने जस्ट कोई भी रैंडम साइट देखी और वहां से देख लिया यहाँ से। ठीक है, और मुझे लग ही रहा था कि इसका स्कोर अच्छा नहीं आएगा, इसी वजह से मैंने इसको सर्च करा था इस तरीके से, अदरवाइज मैं सर्च करता भी ना। सेकंड चीज क्या है कि आपने फोटो लगा रखी है। फोटो बेसिकली उन प्रोफाइल्स के लिए अच्छी रहती है जहाँ पे फेस वैल्यू आती है, जैसे कि कोई एचआर के लिए है, कोई डेस्क की जॉब है, या फिर कोई मॉडलिंग की जॉब है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनकी जॉब्स के लिए फोटो मैटर करती है। बट अगर आप एक ऐसे
प्रोफेशन के अंदर हो जहाँ पे आपका फेस वैल्यू नहीं, आपके काम की ही वैल्यू होती है, तो उसके अंदर आप रिज्यूमे में फोटो लगाओ मत लगाओ, डजेंट मैटर, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको लगानी है, प्रोफेशनल फोटो है, फोटो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोफेशनल फोटो है, कुछ उल्टी सीधी नहीं लगा रखी, कोई जैजी फोटो नहीं है, अच्छी फोटो है, बट आप ना फिर 2 रिज्यूमे बना लो। तो जो पोर्टल्स के ऊपर रिज्यूमे डालते हो ना, वो रिज्यूमे अलग रखो, और जब आप शेयर करते हो रिज्यूमे डायरेक्टली किसी एचआर के साथ या फिर डेवलपर के साथ, तो आप ये फोटो वाली रिज्यूमे डालो, फोटो डालो, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है। बट स्टिल अगर आप बिना फोटो के डालोगे तो भी चलेगा, बिकॉज आपकी शक्ल से किसी को लेना देना है नहीं। हाँ, एक चीज और है, ये फ्रंट एंड डेवलपर है, ये CSS वगैरह पे, HTML वगैरह पे काम करते हैं, तो इन्होंने रिज्यूमे बहुत अच्छे से मेंटेन करा हुआ है, कोई स्पेलिंग में टाइपो वगैरह मुझे नहीं दिखी, फॉर्मेट वगैरह बहुत क्लियर है, जहां पे कोमा होना चाहिए, जहां पे डॉट होना चाहिए, परफेक्ट है। अब अगर मैं कोई फ्रंट एंड डेवलपर हूं तो वहां पे थोड़ी सी UI की चीजें भी आती हैं, और मुझे अगर टूटा फूटा रिज्यूमे दिखेगा ना, तो मैं भी सोचूंगा कि यार इससे अपना रिज्यूमे नहीं संभाला जा रहा, ये साइट कैसे संभालेगा, प्रोजेक्ट कैसे संभालेगा। तो डेफिनेटली फॉर्मेटिंग काफ़ी अच्छी है, अच्छे से मैनेज करा गया है, सो ये एक अच्छी चीज़ है। तो उसके हिसाब से अगर आप दिखाने के हिसाब से कि भाई ठीक है, मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ और मैं ऐसे चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, ऐसे बेटर तरीके से दिखा सकता हूँ, तो फोटो बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ATS के हिसाब से फोटो इतनी बेटर नहीं रहती है। ऑलराइट, ये चीज़ें थी दो, जो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई। एक चीज़ और है, आप कोशिश करो कि जो फॉन्ट साइज है ना, वो हमेशा सेम रखो, हेडिंग के लिए सेम, इसके लिए सेम, देन जो ये आपके स्मॉल पॉइंट्स रहते हैं इनके लिए सेम। तो जो आपने यहाँ पे इस लाइन के अंदर फॉन्ट यूज करा है ना, आई रोट द कोड फॉर दीज प्रोजेक्ट्स, इसका फॉन्ट साइज अलग है, इसका फॉन्ट साइज अलग है, ये चीजें कभी कभी मैटर कर जाती हैं, ठीक है। अब हो सकता है किसी का ध्यान ना गया हो इसके ऊपर, बट अगर आप चेक करोगे ना आप रिज्यूमे के अंदर दोबारा से, तो इन दोनों के अंदर फॉन्ट साइज आपको अलग मिलेगा, इनको आप सेम कर सकते हो, ठीक है। थर्ड चीज, अगर आप पॉइंट्स डालते हो ना, जैसे कि 1 2 3, तो आप 1 2 3 4 ऐसे मत डालो। यहाँ पे आपने गैप नहीं दे रखा, यहाँ पे आपने गैप दे रखा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा लेंथ ज़्यादा थी, यहाँ पे लेंथ कम थी, तो इस तरीके से कर दिया था। बट एनी हाउ, किस तरीके, अगर आपको पॉइंट्स डालने हैं तो इस तरीके से लाइन के अंदर डालो, 1 2 3 4 ऐसे डालो, आप ऐसे मत डालो। फिर यहाँ पे पॉइंट्स डालने कुछ पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो कोमा डाल के कर दो ना, फिर वो बेटर रहेगा। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप देख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे लगता है 1 3 बड़ा अजीब सा लग रहा है, मे बी इधर ध्यान ही ना जाए लोगों की क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सो आप ये चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद में अगर मैं इस रिज्यूमे को ब्लैक एंड वाइट में देखता हूँ, बिकॉज मे बी आप कभी डायरेक्टली जाते हो रिज्यूमे इंटरव्यू देने और आपको हार्ड कॉपी देनी पड़ जाती है, तो इसका जो लुक एंड फील आ रहा था ना ब्लैक एंड वाइट के अंदर, वो ठीक था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बिकॉज फोटो लगने के बाद बहुत बार अच्छा नहीं आता, इसकी ठीक आ रही थी जो ओवरऑल व्यू था, सो बेटर है, इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जो मुझे कंसर्न था फॉन्ट को लेके था, दूसरा जो मैंने इमेज को लेके था वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, थर्ड चीज एक्सपर्टीज स्किल्स, एक्सपर्टीज या तो आप स्किल लिख लो या फिर एक्सपर्टीज लिख लो, या फिर आप एक्सपर्टीज एंड स्किल्स लिख लो। अब एक्सपर्टीज स्किल थोड़ा दोनों एक ही चीज, एक्सपर्टीज का मतलब ये होता है कि स्पेशल स्किल्स, तो स्पेशल स्किल्स ये बड़ा अजीब लग रहा है, तो इन दोनों में से आप एक चीज कर सकते हो। उसके बाद में हाँ, ये चीज़ें आपने बड़ी सही मेंटेन कर रखी हैं, स्किल्स आपको की अलग ही दिख रही हैं, ये बेटर है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अगर आप चाहो तो ईमेल आईडी मुझे ठीक लग रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम लगी नहीं आपकी ईमेल आईडी के अंदर। बट अगर आप चाहो, अगर आपको दूसरी ईमेल आईडी इसमें आपका पूरा नाम वगैरह दिख रहा हो, AV से पूरा नाम नहीं दिख रहा ना, तो अगर आपका पूरा नाम वाली कोई ईमेल आईडी है, उसके चाहे पीछे 1 2 3 कुछ लगाओ तो वो चलेगा। वैसे ये भी ठीक है, बट मेरा सजेशन मैंने आपको बता दिया, अगर आप वो करना चाहो तो। ऑलराइट, इन्होंने एड्रेस दिया है, ये भी ठीक है। CV के अंदर आप अपना ठीक है एक पेज में बनाते हो तो बेटर है, एक से ज़्यादा पेज की जरूरत होती नहीं है CV के अंदर, बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ओवरऑल मैंने आपको चीज़ें बता दी। फ़ॉन्ट्स आप सेम कर सकते हो, फ़ॉन्ट साइज़ का आप ध्यान रखो, अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है चीज़ों को, अंडरलाइन चीज़ें हटा दो, ठीक है, इनका कोई पॉइंट नहीं है। देन उसके बाद में अगर आपको इमेज की ज़रूरत है तो आप देख लो, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो इमेज भी हटा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे हिसाब से जो ये फ़ॉन्ट्स हैं ये बेसिक फ़ॉन्ट्स नहीं हैं जो होने चाहिए, आप बेसिक फ़ॉन्ट्स का यूज़ करो। 3 मैंने आपको बेसिक फ़ॉन्ट्स दिए हैं, वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम, हर एक वेबसाइट, हर एक कंप्यूटर के अंदर आपको मिल जाएंगे, एरियल, कैम्ब्रिया और टाइम्स न्यू रोमन, आप उनका यूज़ करो, बेटर रीडेबिलिटी भी आएगी आपको। सो दैट्स ऑल फॉर दिस रिज्यूमे। आप अपना रिज्यूमे शेयर कर सकते हो, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है इस रिज्यूमे के अंदर तो आप भी अपना सजेशन दे सकते हो कि इस रिज्यूमे के अंदर ये चीज़ बेटर हो सकती थी, ये चीज़ बेटर हो सकती थी, राइट। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। थैंक्स गाइस।